हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इस वीडियो में 10 प्रश्न करने वाले हैं फुल डिटेल के साथ। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाओ और पहले क्वेश्चन से हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड। अच्छा, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो आपको ध्यान में रखना है ग्राहम बेल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। कुछ संस्था का आपको ना मुख्यालय याद रखना है, मतलब हेडक्वार्टर उसका कहाँ है। जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका जो मुख्यालय आपका जेनेवा में है। WTO हो गया, WHO, दोनों का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। और ये जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फीमर। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? स्मॉलेस्ट। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। देखिए, स्मॉलेस्ट और स्टेपिज। स्टेपिज कहाँ पे होता है? ये हड्डी कान का हड्डी होता है। और ये फीमर कहाँ होता है? जांग। जांग का हड्डी सबसे लंबी और सबसे बड़ी, और कान का जो होता है स्टेपिज वो सबसे छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी। 1954 में इसका शुरुआत हुआ। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जो है भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, तो ये 3 लोगों को दिया गया था। पहला, दूसरा और तीसरा, 3 लोगों को प्राप्त हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन थे, नाम भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले निम्न में से कौन थे। ऑप्शन दे देगा, फिर आपको वहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 3 लोगों का नाम है, इनमें से 1954 में तीनों को मिला हुआ था। तो वो पहले लोग थे सी राजगोपालाचारी। और ये ना स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर रह चुके हैं, जनरल गवर्नर। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना, सी राजगोपालाचारी। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपके सीवी रमन है। सीवी रमन, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे भी उपराष्ट्रपति यही रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो तीनों लोगों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और 1954 में इन तीनों को मिला था भारत रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अभी अनऑफिशियली है, ये प्रकाशित नहीं किया गया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? यानी RBI का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 1 अप्रैल आपको ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए आपसे, सबसे बिगेस्ट यानी बड़ा कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। अच्छा, कुछ डेट आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ, विश्व जल दिवस, वाटर दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका है 22 अप्रैल। देखिए, कनेक्ट करके याद रखिएगा तो सब याद रह जाएगा। अगला देखिए, अगला आपको ध्यान में रखना है कि विश्व वन दिवस, एक होता है वन दिवस, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वो 21 मार्च को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। टाइगर दिवस जो है, विश्व टाइगर दिवस, वो मनाया जाता है आपका 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिलहाल देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का पुराना नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता, इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। और ये कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब कांस्य युग का सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस युग के जो लोग थे धातु का प्रयोग करना सीख गए थे, और खास करके कांस्य का यानी कांसा का ज़्यादा प्रयोग वो लोग करते थे। इसीलिए इसे कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, और इसी को बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, अच्छा, ये किस लिए प्रसिद्ध था? सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध था? तो 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहला तो शहरी नियोजन और पक्की ईंट का प्रयोग यहाँ पे किया गया, और दूसरा
उन्नत जल निकासी प्रणाली, यहाँ का जो जल निकासी प्रणाली था बहुत ही बेहतर था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे। और नियोजित शहर तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यूनानी दवा पद्धति को क्या कहा जाता है। यूनानी दवा पद्धति आपका हो गया यूनानी चिकित्सा। ये था आपका 10 प्रश्न। आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।